अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बड़ा ही सोहना ते लाडला जिहा चैनल आया है तुहाडे सामने नवा नकोर चैनल आया है परी रिएक्शन सच्ची बातें। आपने अपने इस चैनल को इतना प्यार देना है, जल्दी जल्दी से इसके सब्सक्राइबर पूरे करने, वॉच टाइम पूरा करना, अपनी आपा के चैनल को इतना आगे लेके जाना है कि दोबारा अगर कोई गंदी निगाहें डाले भी तो उसकी आंखें फूट जाएं। तो जी और है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, पाक परवरदिगार इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी दे, जिल्लत वाली ज़िंदगी से दूर फरमाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। जो हमारे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जी आज मैंने कुछ वीडियो की देखी, कुछ बातें नोट की। तो सबसे पहले जो मैंने बात नोट की, अली वीर का एक थंबनेल, दो थंबनेल लगे हुए थे। एक तो जिसमें उन्होंने दोनों मियाँ बीवी ऐसे करके खड़े हुए और बड़ा सा के पहले पिछला अपना ऐसा देखो। तो मैंने कहा पता नहीं अब किसके कमेंट पे लड़ाई होगी या जिस तरह हम दो चैनल रिएक्शन देते हैं हमारे साथ खड्डा फुड्डा होने वाला है। तो फिर मैंने जब वीडियो बीच में जाके देखी तो उसमें उन्होंने और बातें की। फिर मैंने एक और वीडियो देखी जिस पे मैंने एक पहले फ़याज़ की वीडियो में बात सुन चुकी थी, जहाँ फ़याज़ ने कहा कि तेरे बाजी केड़ा बच्चे ने तो तू कम कर। तो आज मतलब कि हुमैरा ने एक थंबनेल लगाया हुआ था कि घर की बेटी के साथ क्या बात की। तो इनकी आवाज़ बहुत कम होती, मुझे पूरी बात की समझ नहीं आती, लेकिन अली वीर की जो कुछ बातें, कुछ कमेंट मैंने पढ़े, कुछ बातें कि अली वीर ना तेरे कौन सा बच्चे तो काम कर हुमैरा को, तो उसने कहा है कि तू क्यों परेशान होती है, मैं तेरे साथ हूँ ना, तू मतलब घर की बादशाहज़ादी है, तेरे हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी, और सबसे बड़ी बात है कि मैं तेरे साथ हूँ। और फिर उन्होंने उनकी फूफो की बात बताई कि उनकी फूफो फैसलाबाद वाली उनकी बेटी को मतलब 14 साल के बाद अल्लाह ताला की करम नवाजी हुई है और अगले मंथ उनके घर बेबी आने वाला। अल्लाह ताला जी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाला बेबी आए और अल्लाह ताला हुमैरा को, मेरी बहू को, जितने भी जिनकी झोलियाँ खाली अल्लाह पाक हज़रत अली असगर के सदके, पंजतन पाक के सदके, और जो करबला मोहल्ला का जिक्र किया अली वीर ने, उस पाक जगह के सदके मैं कहती हूँ अल्लाह ताला औलाद से किसी को जो है ना, मैं कहती हूँ किसी का दामन खाली ना हो। रिज़्क थोड़ा है ज़्यादा जो भी है, लेकिन औलाद का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपके बुढ़ापे का सहारा होती है, दुख सुख की साथी होती है। और अल्लाह ताला ज़िंदगी वाली औलाद दे। जो माएँ मतलब कि मेरी बहू ने इतनी तकलीफ देखी लेकिन औलाद नहीं देखी, तो ये गम मैं कहती हूँ उससे भी बड़ा गम और है। ये गम, और साथ में आपका भांजे के घर बेटा पैदा होके हाँ 2-3 घंटे देख के और उसकी डेथ हो गई। हाँ, मेरे खुद भांजे, जो मेरी बहन फोत हुई उसके एक बेटा पहले था और अभी बेटा भी, उसकी बीवी हॉस्पिटल में और बड़े ऑपरेशन के साथ बेटा हुआ है। तो बच्चा मतलब वो 2-3 बस घंटे किस्मत जिंदा में रहा लिखा और होता है। मतलब के डेथ हो गई है। तो ये माँ या मेरी बहू की जो उस वक़्त कंडीशन थी मैं जानती हूँ, अल्लाह ताला जानता है कि मतलब ट्विन बेबी थे और माँ ने इतनी तकलीफ़ देखी और बच्चा देखना नसीब नहीं हुआ, या जो माँ के आगे गोद में आ गया और माँ ने मतलब कि फिर उसको दफनाना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा दुख है। बस अल्लाह ताला से दुआ मांगे बेटी हो बेटा हो, नेक फरमा बरदार सालिया औलाद और ज़िंदगी वाली औलाद हो। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ हुमैरा को देख के। ज़ाहिर है हमारी कौन सी पर्सनल इनके साथ दुश्मनी है, जस्ट वो एक व्लॉगर है, हमारा एक रिएक्शन चैनल है। तो औरत तो औरत है ना, माँ तो माँ है ना, और अच्छी वो मतलब कि जो भी है हर बच्चे की, बड़े की वो ख्याल रखती है, रिस्पेक्ट करती है। ये जो 7 बच्चे हैं उनसे इतना प्यार करना, मुनव्वर के बच्चों से, या फिर वो छोटा आके रह के गया है, क्या उसका नाम है, दिलावर हुसैन का, उसके बेटे से इतना प्यार करना है। हाँ जी तो बिल्कुल। फ़याज़ ने भी ऐसे मुंह से जस्ट बात निकली होगी, लेकिन मतलब कि नहीं चाहिए था उसको ये बात करनी। तो हाँ, मतलब अगर उसको बड़े बच्चे हो फील ना, हुआ ना ज्यादा, अगर किसी को कहते हैं ना तो हाँ उसको इतना फील नहीं होना नहीं था। बल्कि मम्मा अगर बड़े बच्चे होते ना तो फिर कह देंगे ने तेरा केड़ा बच्चा दुध पींदा पिया, तेरे केड़े निक्के निक्के न्याणे रोंदे पे ने, चला तू काम कर। उनको ये बात फील नहीं होती। और कुछ बातें फील जो मैंने की हैं कि जो मैं भी उधर छिला कर रही है उस पर भी थोड़ा सा अली वीर ने थोड़ी मतलब जो अब अच्छा अलीवीर उसको नहीं इनकी लगा, बातें निकाल लेगा ना। तो उसने मतलब जो कहा है तो उसने सही कहा है कि ये मैंने उसको कहा था कि तू माँ के घर आके छिला कर के माँ से बढ़ के तेरा कोई ख्याल नहीं रख सकता। तो उधर अल्लाह जानदा जी वो केड़ियाँ मतलब पट्टियाँ या जो भी है बैठी हुई है करके, तो वो जी आसिया की पट्टियों पे चढ़ी हुई है, जो आसिया उसको निकलने नहीं दे रही। तो अदरवाइज़ तो कोई नहीं, किसी ने उसका इतना ख्याल नहीं रखना। उधर जी बेचारी चाय बना के लेके गई हुई थी कि
फ्याज ने कहा हुआ था कि भाभी जी मेरा दिल कर रहा है मुझे अच्छी सी कड़क चाय बना उसको के दो। ये है ना कि ये चली गई तो अब फयाज और अम्मी जी भी उधर चले गए तो उसके बंदे को मुझे संभालना हाँ पड़ेगा। जी, तो लोगों ने यही कमेंटों पे कहा ना सबने, तो ਉਹ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ बगैर नहीं रहती तो प्यो ਦੇ ਤੋਂ बगैर किदा रहेगा तो किदा। तो देखे जी पिछली बार वो नहीं शीला करके आई थी, फिर भी अब भी जाहिर है उसकी माँ है, जितनी वो केयर करेगी तो कोई नहीं कर सकता। तो नहीं ਅਸੀਂ 9 ਸੱਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਹਮਾਰਾ ने भी नाल ही रहना है अस्पताल। उसकी माँ उसका भाई भी पिछले दिनों किस तरह साथ खड़ा था। तो जहाँ लेने दे, तो हर बंदा यही कह रहा है कि ये खुद इतने दिन उधर रह के आई है माँ के घर, और ये इतनी इसने आती पाबंदियां लगा दी और महविश पे। अनाया भी तो नहीं, वो अनाया की इसकी बेटी हीरा भी तो नहीं ना रह रही थी, बार बार हाँ कहती थी कि चलो चलो, तो इसने कहा अब मजबूरी की वजह तो बैठे हैं, तो वो भी मजबूरी की वजह से उसने जाना है। हाँ, तो काफ़ी आज दुखी दिल के साथ ना मतलब उसने ना कहा, तो कुछ काफ़ी चीज़ें नोट की हैं कि इन लोगों ने कहते हैं, मतलब लोग भी कह रहे हैं हम भी कह रहे हैं कि जिस तरह अली वीर और महविश जितना मुखलिस होकर चलते हैं ना, इन्होंने उतना भाव नहीं डाला। और नसरुल्ला वीर भी मतलब अजीबोगरीब तो हमने लगा के काम कोई किया नहीं, क्योंकि आज बार बार उसने कहा कि चलो जी व्यूज़ वास्ते कीता ते है ना, चलो कम करके व्यूज़ लइए तो भी बड़ी वड्डी गल है। तो देखें अली वीर कम से कम वो इनका सबका उस्ताद है, और चैनल बना के इनको हड हराम बना के तो डॉलर कमाई करवाने के लिए भी सारा कुछ, ये पूरे इस इलाके के लोगों के लिए अली वीर को इस्लाम करें कि उसका एक चैनल था और इन लोगों ने उससे चैनल बनवाए और वेले बैठ गए। और आज वो जो इतने बड़े बड़े माशाल्लाह बाग कोठियाँ घर सारा कुछ हो गया। तो कभी मतलब आप किसी के थंबनेल लगा के भी क्यों दिल आज़ारी कर रहे हैं। तो ये पहले मैंने कहा कि अली वीर जो बेचारा मतलब कि जिस दिन का आया हुआ था, तो मुझे भी ये कमेंट आया कि उसने भी व्यूज़ के लिए किया। देखिए जी अगर कोई वाकई सही बात है कि व्यूज़ के लिए भी कोई किसी का काम कर देता है ना, तो बहुत बड़ी बात है। और मुखलिस हो के चलना सबसे बड़ा है रिश्ता है। देखिए आप मुनाफिक होके अगर चल रहे हैं तो किसी का आप कुछ नहीं बिगाड़ रहे, आप अपनी कब्र भारी कर रहे हैं। अगर आप सच्चे दिल के साथ चल रहे हैं ना, तो कोई और आपको शाबाशी या अजर दे ना दे, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर इस चीज़ का अजर इस दुनिया में भी और आखिरत में भी देती है। ऐसी बात है। ऐसी बात। तो उधर जी बाद में के इस चीज़ पे भी के उधर अली वीर कहता है सामान उठाओ, तो जवेद ज़रा उनके कहने नहीं लगा। और जवेद साहब वीडियो पे वीडियो बनाते रहे। तो मैंने पहले कहा था कि जवेद ने उधर जाके पूरा दिखाया शोखियाँ मार के कि मैं दमाद आते मैं कुछ भी नहीं करना, और 2 हाथ में पकड़ के ना कैमरे, और ये वीडियो बनाता रहा। पता नहीं ये किस किस की वीडियो बनाता रहा। तो हालांकि उधर ये डबल रिश्ता था, तो इसने उधर कुछ भी नहीं किया। तो वो फिर बातें निकल रही हैं ना अब, तो वो उधर जाके भी कहते हैं ना, एक आरी ते सौ कामा, ये पंजाबी की मिसाल है कि एक सबको हलाशेरी देने वाला कि ये भी कर लो वो भी कर लो, तो आगे 100 भी काम करने वाले हों ना तो पूरे नहीं उतरते। एक बंदा जो एक्टिव काम करवाने वाला हो, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो जब काम करवाने वाला कोई ना हो तो काम की समझ ही नहीं आती क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो वो एंड तक दोनों मियाँ बीवी मतलब कि पूरे घर को सेट करके गए हैं, सेट मेट करके गए हैं। तो वो जो मतलब उसको देखे तायरा आपी ने भी आके पूरा घर संभाला, और उसके मियाँ ने भी आके पूरा, कहते हैं ना वो भी बंदा बैठने वाला नहीं था। तो हड हराम निकला तो ये नसरुल्ला वीर था। बाकी हमें नहीं पता अकबर ने काम किया या नहीं किया, क्योंकि एक बंदा वीडियो में आता ही नहीं, हमारा ताल्लुक ही नहीं उसके साथ, ना वो बीवी है ना मियाँ है, बच्चे वैसे ही मासूम है, इतने छोटे हमें बात करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो जी मतलब काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि आप खुल डुल के महविश के घर कमरे में बैठते और खाते पीते थे, और वाकई वो ज़्यादा उधर ही बैठे क्योंकि ज़ाहिर वो उसकी भतीजी है, और और भतीजी वहां पे भाई सिर्फ की। महविश नहीं, वो जो थी ना आंटी उनकी मदर, हाँ उनके साथ ही बैठा है, खाया है, ज़रूर पिया उनकी है। भाभी थी हाँ ना, जी। फिर तो वो उस्मान। बल्कि सिर्फ अंदर ही आया तो कहती अली चाह पीवेगा, तो हाँ कहते नहीं बाजी ये मिठा बड़ा तेज है, कहती चल मैं भरा ना भी पका देनी है। तो वही ना देखे वो फिर अलीवीर की वो भतीजी भी, हालांकि वो डांटता है महविश को सबसे ज़्यादा वो डांटता है अलीवीर, अगर आप नोट करें तो हो सकता है ना, मैं वो बात करती हूँ ना कि आप अगर ज़माने की चपेड़ों से अपनी औलाद को बचाना चाहते हैं ना, तो पहली चपेड़ अगर माँ मारे ना, तो मैं कहती हूँ अगला कभी बच्चे को आपके कुछ कहे ना, फिटे मुँह भी ना कहे। तो हो सकता है वो इस नज़रिए से अपनी भतीजी को डांटता हो कि कोई कि वो बात मेरे ना भाई करे। की औलाद है, या मेरा ये है कि अगर वो कहीं गलती करेगी तो ये लोग मुंह बसोरेंगे या कोई उसको गलत ठहराए, तो मुझे वो बुरा लगेगा कि अगर मैं बात ना भी कर सकूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। हो सकता है वो इसलिए डांटता हो। हम लोग तो जस्ट एक वीडियो देख रहे होते हैं, हमें तो नहीं ना पता अंदर की बात क्या है, अलीवीर को क्या महसूस होता है क्या नहीं होता। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो हम लोग तो जो देखते हैं ना, वो जो चीज़ें नोट करते हैं हम उस पर बात करते हैं। तो उधर मैंने वीडियो देखी जहाँ वो मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, और वो
लोग कह रहे हैं जी भाभी का फेस रिवील कर रहे हैं, तो वो कह रहा है जी मेरी तरफ, मैंने तो देखा कि वो कह रहा है जी बेगम के साथ, तो मैंने कहा अच्छा वो भी एक दिन ही रह के आ गई है। और आपने सही कहा कि आजकल जदीद दौर है जी, वो लड़कियां और लड़के नहीं रहते और भाग के आए, तो अच्छी बात है जी। देखे जो माँ 20-22 साल 25 साल बेटी को रख के नहीं ना उसका पेट भरता, तो वो एक रात में क्या हो हाँ, जाए। तो उसको अपने शौहर के साथ ज़िंदगी इंजॉय करने दें। अगर पहले दिन से मियाँ के बीवी के दिल में एक मोहब्बत आ जाए और एक इंसान का जो होता है ना अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, तो ये मैं कहती हूँ इससे बड़ी और कोई बात ही कोई नहीं है, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो फिर कहता नहीं जी वो तो मेरी, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है कि मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप आना चाहती हैं तो आ जाए, तो वो कह रही नहीं अभी मैंने नहीं आना। ज़ाहिर है बच्ची है, नई नई शादी हुई है, तो अभी शर्मा रही होगी, आएगी, ज़ाहिर है वो एक ब्लॉगर की बीवी है, तो जब वो लेके आएगा। तो आपने देखा नहीं शुरू शुरू में जब मैं भी आती थी, ये तो फिर भी मास्क लगा के थोड़ा ट्रेंड हो चुकी थी ना, और इसको वीडियो शुरू करने का पता था। और और जब ना आसिया ये नई नई शादी आई, होने से पहले भी वीडियोस बना हाँ रही अपने थी। मायके में, क्योंकि चैनल बना के दे दिया था लिवीर ने ना, तो उधर आपने आसिया को जब देखा कि वो नई नई आई है, तो उसको बेचारी को बोलना भी नहीं आता, तो अजीबो गरीब तरीके के साथ वो ना शुरू किया करती थी। तो ऐसे ही है, देखिए माँ के पेट में कोई नहीं सीखता, जब चैनल पे कोई आता है तो वहीं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखता जाता है। तो आएगी जी, एडा ना काला पावो तो ना एडे पहाड़ा दे उन्होंने चढ़ाओ, उन्हें आना ही आना है। कि उसको पता है जब बीवी आएगी तो अब मेरी सबसे ज़्यादा व्लॉगिंग चलेगी, क्यों वो महविश को इनका पूरा ख़ानदान साथ रखता है। और सही कहा है अलीवीर ने कि ये महविश को अपनी वीडियो में, हर वीडियो में ये रखते हैं, और बाद में ये मतलब कि बातें भी जब उसकी सुनाते हैं। वीडियो की बात आती है तो ये सारे तितर बितर हो जाते हैं। और हमें पता है कि उसकी वीडियो सबसे एंड पे लगती है, और फिर भी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो सबसे ज़्यादा चलती है, क्योंकि मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि महविश जो है ना, जो भी है खाने देखिए ना, पीने में ना, फियाज की शादी हुई है हाँ तो उसने आते सार अपनी बहन को बात लगा दी है। हाँ जी, शादी होते सार बहन को बात लगा दी है हाँ। कि तू तो बाजी इधर तेरा केड़ा कोई बच्चा है। तो वो तो लोगों ने पहले ही कहा इसकी शादी होने दे, फिर देखना ये करता क्या है। तो देखे जी करेगा तो बहने, कौन सा गरीब मस्कीन है, वो भी अपने घरों में सेटल है, तो इज्जत की बात है, इज्जत करेगा तो आती रहेंगी, नहीं करेगी तो कुछ भाइयों को आदत होती है मजाक करने की, बीवियों को वीआईपी बनाना और बहनों को जलील करना है। बिल्कुल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा किस पे है। अल्लाह हाफिज़।